बिलावल भुट्टो हाय हाय बिलावल भुट्टो हाय हाय मुर्दाबाद 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 भारत माता की जय। नमस्कार, मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कमेटी चौक से, जहाँ भी ये देख सकते हैं यहाँ पर जो भाजपा के जो सदस्य वे यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए अब आपको जरूर नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो पाकिस्तानी विदेश मंत्री वीलावल के द्वारा जो है भारत के विरोध में जो है अपशब्द कहे गए उसने, तो आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर जो नारे करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। आप ये देख सकते पाकिस्तान हमारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सभी लगातार नारे, तो आप अपने कार्यकर्ताओं से भी जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आए हुए आप? पाकिस्तान हमारा है। आज हम लोग कमेटी चौक पे इकट्ठे हुए हैं जिला में। आज पूरे जिले के अंदर, पूरे भारत के अंदर बिलावल भुट्टो को हम लोग धिक्कार देते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं। उन्होंने जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं, हम उनको उन्हीं के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सारा भारत समाज, भारत के सारी जनता इसके विरोध में ही अब खड़ी होगी। सर आप क्या चाहेंगे? जिस प्रकार से बिलावल भुट्टो ने एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में मर्यादा शब्द बोले हैं, हम इसकी गौण निंदा करते हैं और हम पाकिस्तान को एक बात का जवाब देना चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान पर आप घमंड कर रहे हो, ये भी भारत का एक अंग था। एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिसको 180 देश में मान सम्मान मिलता है, इस 2% के बिलावल भुट्टो ने जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया है, हम इसका जवाब सारी देश की जनता, 140 करोड़ देश की जनता इस बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान को देगी। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस देश की जनता आज नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बिलावल भुट्टो, तुम जैसे 2% के आदमी से इस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हमारा देश, हमारी देश की एकता, आप अखंडता को दूर नहीं कर सकते। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 पर है और आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान को बचाने के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के झंडे के साथ यूक्रेन में तुम्हारे लोग निकले थे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए। एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री के पास में आपने मर्यादा भाषा का प्रयोग किया है। मैं पाकिस्तान को घोर निंदा करता हूं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विजयी थे, रहेंगे। भारत माता की जय। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो पाकिस्तान के जो मंत्री बिलावल भुट्टो ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है, उसके विरोध स्वरूप आज करनाल में कमेटी चौक पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सभी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। तो आज पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, जो उसके एक मंत्री ने इस तरह का शर्मनाक बयान दिया है, वो बहुत ही निंदनीय है। हम सारी भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पुतला भी फूंका जाएगा। ये आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पुतला आ चुका है और पुतला जो है तैयार भी। और हम आपको बता दें, ये पुतला जो है पाकिस्तानी वीलावल भुट्टो का पुतला है। जी हाँ, आप देख सकते हैं। अब इसको जो है यहाँ पर जलाया जाएगा। तो हम आपको एक बार फिर बता दें, इस समय हम मौजूद हैं करनाल के वाल्मीकि चौक पर। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपशब्द कहे हैं हमारे भारत को लेकर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब पूरा विश्व उनके नेतृत्व क्षमता को मान रहा है, उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर है, ऐसे में जिस प्रकार भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को उसका आईना दिखाया कि किस प्रकार पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, आतंकी संगठनों को उन्होंने सह दे रखी है, उस पर बुखलाहट में
वहाँ के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जिन अपशब्दों का अपने बौखलाहट में प्रदर्शन किया, हम आज उनकी भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे हर जिला स्तर पर बिलावल भुट्टो का पुतला ही नहीं फूंक रही, पाकिस्तान की को उसका पुरजोर उसका विरोध करते हुए अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आज यहाँ कमेटी चौक करनाल में पुतला फूंका जा रहा है। देख सकते हैं कि जो बिलावल का पुतला है वह यहाँ पर फूंका जाएगा, वह यहाँ पर आ चुका है। सभी भाजपा में आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश आपको देखने को मिल रहा होगा। सभी जो है लगातार पाकिस्तान के विरोध में जो है नारे भी लगाते हुए आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो इस खबर को देखने के साथ साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप देख सकते हैं सभी लगातार यहाँ पर नारे करते हुए जरूर नजर आ रहे होंगे और सभी में पूरा जो है आक्रोश भरा हुआ। और अब यहाँ पर जो है पुतला भी फूंका जाएगा। जी हाँ, पुतला फूंका जाएगा और ये एक चेतावनी है पाकिस्तानियों के खिलाफ कि वे इस तरह से जो है भारत के विरोध में कोई भी अपशब्द ना कहे, कोई भी निंदनीय भाषा का प्रयोग ना करे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि पुतले को जो है जूते चप्पल से, जी आप ये देखिएगा कि जूते चप्पलों से जो है इस पुतले को मारा जा रहा है। तो हम आपको एक बार फिर बता दें, ये पुतला जो है पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का है, जिसको कि जूते चप्पलों लात घूसों के द्वारा जो है मारा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बिलावल पुतलों को थप्पड़ बजाए जा रहे हैं, जूते बजाए जा रहे हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं कि सभी इसमें जो है जूते चप्पले थप्पड़े बजाई जा रही है, कितनी तरह से जो है मारा भी जा रहा है। जी आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पुतले को जूते चप्पले मुख्य लात घुसे मारते जरूर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ कहना चाहेंगे जो आज ये बिलावल भुट्टो का पुतला भी यहाँ पर फूंका जा रहा है? ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक विकास पुरुष हमारे भारत के गौरव आन बान शान माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके से बोला। जैसे भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सीढ़ी चढ़ चढ़ के यहाँ पर इतने बड़े अपने पद पे प्रधानमंत्री जी के पद पे पहुँचे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करी है, कितना संघर्ष किया है और आज वो इस जगह पर बैठे हैं। इस तरीके से उनके बारे में इस तरीके से आपत्तिजनक बातें बोलना, गलत बोलना, ये एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ पाप है जो उन्होंने कराया और उनको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। और आज हमने पूरे हरियाणा, पूरे भारतवर्ष में जितने भी भाजपा के कार्यालय हैं उनका वहाँ पे आज पुतला फूंका जाएगा और इस चीज़ का रोष और प्रकट करा जाएगा उनके खिलाफ। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये पुतला फूंका जा रहा है और इस तरह से जो है रोष प्रकट किया जा रहा है पाकिस्तानी विदेश मंत्री के खिलाफ? ये बिल्कुल सही है। उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्व में एक स्थान है, विश्व में एक पहचान है और सबके प्रिय हैं, उनके खिलाफ जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं बहुत ही शर्मनाक हैं, बहुत ही गलत शब्द बोले गए हैं। इसलिए उनका पुतला यहाँ फूंका जा रहा है और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कोई इस तरह के शब्द बोले जाएं। तो इसलिए आज उनका पुतला फूंकने के लिए, यहाँ रोष प्रकट करने के लिए सारी भारतीय जनता पार्टी और हमारा महिला मोर्चा यहाँ पे उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने पुतला फूंक कर दिया, बिलावल भुट्टो का पुतला फूंक कर यहाँ पर रोष जरूर प्रकट किया है। लगातार जो है वे रोष प्रकट करते हुए आ रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो सभी में रोष भरा हुआ है कि उनका जो पुतला है वह यहाँ फूंका गया है और उसको जो है लात घूसे, जी आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि लात घूसे भी उसको मारे गए। और यहाँ पर इस समय आप ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें करनाल से, हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पुतला फूंकने के बाद, उसे जलाने के बाद लगातार लात घूसे भी बजाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अभी लाइव तस्वीरों में देखते हैं सभी में कितना आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि उसने जो है पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो है भारत के खिलाफ जो है काफी अपशब्द कहे थे, बहुत निंदनीय भाषा का उसने यहाँ प्रयोग किया था। तो उसका यहाँ पुतला फूंक दिया गया। जहाँ भी लाइव तस्वीरों में देखते थे उसका पुतला यहाँ पर जला दिया गया, फूंक दिया गया और सभी में कितना आक्रोश भरा हुआ है कि उन्होंने लात घूसों के साथ जो है इनका विरोध भी किया। तो जो भी लोग इस वीडियो में इस खबर को देखने से साथ शेयर भी अवश्य ही कीजिए। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किस तरह से जो है बिलावल भुट्टो
वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बीच में रेणु वाले गुप्ता मेयर भी यहाँ पहुँच चुके, तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज यहाँ बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका गया? देश के नागरिकों में एक रोष है कि किस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस तरह की ओछी हरकत की है। आज जिस तरह से हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंध है, हालांकि बीच में तनाव की स्थिति है पर इतनी तल्खी नहीं है कि कोई युद्ध जैसी स्थिति आए, पर इस तरह के टिप्पणी से, इस तरह की उनकी बातों से देश की स्थिति खराब करने के लिए जिस तरह से तुले हुए हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सबके साथ पूरे विश्व में भाईचारे की एक जिस तरह से सद्भावना के साथ और एक वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ हमारे देश को चला रहे हैं, और इस तरह से उनका इस तरह से टिप्पणी करना, मैं ये कहूँगी, बहुत ही निंदाजनक है। और यही रोष आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नागरिकों के द्वारा यहाँ पर कमेटी चौक पर दर्शाया जा रहा है कि जहाँ हमारी स्थिति, हमें आपस में जोड़ने की बात करनी चाहिए, ना कि आपस में तोड़ने की बात करनी चाहिए, या अपने देश में कोई ऐसी स्थिति को पैदा करना चाहिए जिससे कि देश में युद्ध जैसी स्थिति आए। मैं इन बातों से और इस तरह के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी ज़ुबान को संभाल कर, अपने देश को संभाल कर चलें, ताकि दूसरे देशों को और दूसरे नागरिकों को परेशानी हो। जो इस तरह से आप पुतला फूंका गया है, आज बड़े शर्म की बात है कि बिलावल भुट्टो ने जो ये बयान दिया है निंदनीय है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के आज सभी कार्यकर्ता यहाँ कमेटी चौक पर इकट्ठा होकर उनका पुतला फूंक रहे हैं। ऐसा ही राहुल गांधी जी भी उनकी ही भाषा बोलते हैं कांग्रेस से, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अपने देश के बारे में ऐसे गलत जो उनके विचार हैं वो एक शर्मनाक निंदनीय है। आज बहुत दुख की बात है कि जब कि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उन्होंने जितना जो गलत बयान दिया है। ऐसी क्या टिप्पणी की गई जिसको लिए भाजपा विरोध कर रही है? क्या टिप्पणी बोला, क्या अभद्र भाषा, भारत के बारे में गलत बोला गया, देश के बारे में, देश की एकता अखंडता के बारे में गलत बताएंगे क्या बोला गया? जो मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने गलत बोला है, मैं आपको क्या बताऊँ, निंदनीय है उसके बारे में। अब क्या बोलते हुए भी हमें वो हो रहा है। आगे जी, कल विजय दिवस मनाया था पाकिस्तान को याद करवाने के लिए कि किस तरह से उसके सैनिकों को खदेड़ दिया था भारतीयों ने, तो अभी भी वो इस तरह से उन्होंने कल काफ़ी भारतीय सैनिकों ने उनको जो खदेड़ा है उसके लिए भारतीय सैनिकों को नमन है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही जो है गलत इस पर चल रहे हैं, उसके लिए उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। तो माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, अब ये पुतला फूंक कर क्या चेतावनी देना चाहते हैं आप पाकिस्तान विदेश मंत्री को? अगर ऐसा बार बार होता रहा तो उनको इसका जवाब दिया जाएगा, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे विदेश मंत्री जी ने भी बोल दिया है उनको, भाई किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भटला जी जुड़ने जा रहे हैं, तो उनसे भी आज के जो ये बिलावल का जो पुतला फूंका गया है, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये पुतला फूंका गया आज? आपने कल देखा है कि कल शौर्य दिवस मनाया गया है। 1971 16 दिसंबर के दिन ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, और बिलावल भुट्टो के नाना उस दिन राष्ट्रपति बने थे। उनको उस चीज़ की भी शर्म नहीं आई कि भारत ने उनका उस समय सहयोग कर बांग्लादेश बना और उनके नाना को राष्ट्रपति बनाया, और वो भारत उसका पड़ोसी देश है पाकिस्तान का, उसके साथ मिल के काम करेंगे, मिल के साथ उनके रहेंगे, तो उनकी भी इज्जत बन जाती कि एक भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कल उन्होंने जो बयान दिया बहुत शर्मनाक बयान थे, और कल इसलिए आज उनका यहाँ पुतला फूंका जा रहा है। और मैं बहुत हैरान हुआ कि कल दिन में तो बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया, और कल शाम को वही के वही बयान राहुल गांधी ने दिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। कल शाम को राहुल गांधी ने बयान दिया। ऐसा लगता है कि दोनों के बयान, चाहे वो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो के जो स्टेटमेंट है, चाहे राहुल गांधी की स्टेटमेंट है, लिखने वाला एक ही व्यक्ति है। तो कांग्रेस को भी इसके ऊपर अपना मंथन करना चाहिए कि वो क्या बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी का भी पुतला फूंका जाएगा? बिल्कुल, अगर इसी तरह वो अपनी माफ़ी नहीं मांगेंगे और इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो बहुत जल्दी राहुल गांधी का भी पुतला फूकेंगे। राहुल गांधी अभी करनाल में आ रहे हैं। राहुल गांधी एक
भारत जोड़ो यात्रा, जबकि भारत को हम देख रहे हैं कि पिछले 70 सालों के अंदर भारत को किस प्रकार उनकी सरकार ने, कांग्रेस ने किस प्रकार जोड़ के रखा, वो आपके सामने है। मैं कहूँगा कि वो अपने भारत जोड़ो छोड़ के पहले कांग्रेस जोड़ो का नारा देंगे, कांग्रेस को आपस में जोड़ लें। कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं कि पहले कांग्रेस को जोड़ लें। भारत जोड़ने की बात तो आपके सामने है कि भारत का पिछले 8 वर्षों में कितना विकास हो रहा है। लेकिन पिछली बार एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सभी एकजुट थे, तो उनका कहना भी यही था कि हम कांग्रेस सभी एक साथ ही है। आप देख लो कि कितने लोग इकट्ठे थे, उसमें सारे लोग नहीं थे कांग्रेस के, आपके सामने ही है। एक ग्रुप उस दिन इकट्ठा था, वो जिसको बता रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठे थे। आगे आने वाले हैं वो आपके सामने हो जाएगा कितने लोग उसमें इकट्ठे रहते हैं। कांग्रेस के करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर देखो जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, आपस में ही वो लड़ रहे हैं। तो अब जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर एक रात रुकने भी वाले हैं, तो क्या उस समय रोष प्रकट किया जाएगा इस प्रकार से? भारतीय जनता पार्टी का बिना बात पे रोष प्रकट करने का कोई काम नहीं रहता है। कोई इस तरह की गलत बयानबाजी, गलत काम वो करेंगे तो उसके लिए जरूर रोष प्रकट करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह बिना बात पे, राजनीति है, राजनीति सब करते हैं, हम भी राजनीति करते हैं, वो भी करते हैं, एक सुलझी हुई राजनीति करनी चाहिए। अगर वो गलत राजनीति करेंगे तो फिर हम विरोध करेंगे, वरना हम इस तरह वो अपने देश पे अपने काम पे निकले हुए हैं, कांग्रेस को जोड़ने पे निकले हुए हैं, तो हम इस प्रकार उनका कभी भी विरोध नहीं करते। तो अब ये देख सकते हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है किस तरह से रोष प्रकट करते हुए आपको जरूर नजर आ रहे होंगे। उन्होंने यहाँ पर बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता है यहाँ मौजूद है, चाहे उसमें बात की जाए अब मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि की या डिप्टी मेयर की या फिर मेयर की बात की जाए, तो यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है जो वह यहाँ पहुँच चुके हैं और सभी जो है डट कर इस निंदा का जो पाकिस्तान विदेश मंत्री के द्वारा ये निंदा की गई है, इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर भी अवश्य ही कीजिएगा। तो और अभी हमने जैसे कि आपको जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला जी से भी जानकारी, तो उन्होंने वही चीज कही कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री उन्होंने भारत के खिलाफ अपशब्द कहे, उसी प्रकार जो कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है उन्होंने इस प्रकार के जो है अपशब्द कहे, तो उनका भी इसी प्रकार से विरोध हो सकता है अगर वह अपनी बातों से बाज नहीं आए। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि अमर सौदा जी भी जुड़ने जा रहे हैं, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से एक दिवालिया देश के गृह मंत्री ने घटिया बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ और इस देश के खिलाफ और राष्ट्रीय संघ के खिलाफ दिया है, वो उसकी घटिया और दिवालिया सोच को दर्शाता है। इस जो बयान उनका दिया है, भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से खारिज करती है और ऐसे जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है उसको हम कई बार हम हरा चुके हैं, कई बार उसको मुंह के खानी पड़ी है, उसके बाद भी उसके नेता इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो सर राहुल गांधी करनाल में आ रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इस प्रकार के अपशब्द कहे हैं? देखिए, कांग्रेस की हमेशा है देश को बांटने की, काटने की और तोड़ने की नीति रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी उसी लाइन पे चलेंगे और अगर ऐसे उन्होंने कोई बयान दिया है उसकी भी भारतीय जनता पार्टी कठोर निंदा करती है। भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं? जितने भी लोग उसके अंदर लगे हैं सारे भारत तोड़ने की बात करने वाले लोग लगे हुए हैं। भारत जोड़ने का एक सिर्फ ये नाटक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मैं हूं मानसी, अपने सहयोगी इंद्रजीत वर्मा के साथ हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।